वैक्सीन को लेकर आज हमारे साथ खास मेहमान है दिल्ली सरकार के सबसे बड़े हॉस्पिटल एलएनजेपी के एमडी डॉक्टर सुरेश कुमार जी। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पर। धन्यवाद। सर, जो हेल्थ वर्कर्स हैं जिन्होंने कोरोना के दौरान जो है काफी मेहनत की थी और अपनी जान हथेली पर रखकर काम किया था, अब वो वैक्सीन लगाने के लिए पीछे क्यों हट रहे हैं? नहीं, पीछे नहीं हट रहे हैं। आप देखेंगे कल हमारे 100 में से 100 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। आप कल का आंकड़ा देखिए, 100 में से 100 लोगों ने लगवाई है। जो फर्स्ट डे था वो तो इनॉग्रेशन हुआ था और फिर 2-3 दिन में संख्या थोड़ी कम रही, पर अब बहुत तेजी से लोग आगे आगे आ रहे हैं। और जो थोड़ा जिनके दिमाग में डर था या थोड़ा सा ये था कि भाई कुछ गलतफहमी थी या शंका थी, वो शंका हमने दूर की है। सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी अटैच टर्सरी केयर हॉस्पिटल है। यहाँ पे सारे जो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, सबको मेडिकल साइंस की बहुत गहरी इन डेप्थ नॉलेज होती है कि वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन कैसे काम करती है, वैक्सीन के प्लस पॉइंट्स क्या हैं, वैक्सीन के नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। सारे लोग यहाँ पे पूरी जानकारी रखते हैं। एवरीबडी इज फुल्ली अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट आर द टाइप ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन जो है उसकी सेफ्टी और एफिकेसी, वो सारा लोग, क्योंकि डॉक्टर हैं यहाँ पे, तो जो भी क्वेश्चन होता है उनके दिमाग में, तो स्वाभाविक है कि वो पूछेंगे कि भाई ये जो सेफ्टी है इसका क्या डाटा है, कितने लोगों पे ट्रायल हुआ, कितने % में फायदा हुआ, कितने में इनको एंटीबॉडी का जो है सारा अध्ययन करने के बाद ही लोग ये सब, जब सारी शंकाएं दूर हो जाती हैं तब लोग आते हैं। और जब फर्स्ट 2-3 डेज तो ये भी लगता है कि भाई पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि भाई लोग जैसे 100-200 लोगों ने लगवा लिया, इनको कुछ नहीं हुआ, तो उनके दिमाग में ये रहता है कि हाँ अब मैं सेफ्टी से आराम से लगवा सकता हूँ और मुझे कुछ नहीं होगा। यही सर सवाल है कि आखिर ये भ्रम क्यों फैला है? नहीं, देखिए उसमें कुछ तो मीडिया भी जिम्मेवार है। मीडिया में भी काफी सारी इस तरह की खबरें छपी कि भारतीय वैज्ञानिकों पर, भारतीय साइंटिस्ट पर, भारतीय डॉक्टरों पर जो उन्होंने काम किया, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि जो इंडियन साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, वर्ल्ड में सबसे ऊपर हैं। उनकी यदि आप क्वालिटी ऑफ वर्क देखिए, चाहे आप अमेरिका में देखिए, चाहे यूके में देखिए, भारतीय जो डॉक्टर हैं वो ही वैक्सीन में लीडर हैं। और जो काम किया है कि सबसे कम समय में वैक्सीन उपलब्ध कराई है, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि होममेड वैक्सीन है, भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाई है, भारतीय डॉक्टरों का पूरा उसमें योगदान रहा है। तो सभी लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। और हमने पहले भी कहा है कि ये बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव वैक्सीन हमें इस कोरोना पीरियड में मिली है, जिसको लेकर किसी के मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए। सर, एलएनजेपी हॉस्पिटल जो कि दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है कोविड का, आप लोग क्या कर रहे हैं लोगों को टीकाकरण करवाने के लिए? हम लोगों को काउंसलिंग करते हैं। हम जो भी उनके मन में शंकाएं दूर करते हैं। हमने पूरी टीम बना रखी है वैक्सीनेशन के लिए, नोडल अफसर हमने नियुक्त किया हुआ है, और हमने जो डॉक्टर हैं उनकी टीम बना रखी है। 9 लोगों की जो क्वालिफाइड नर्सिंग ऑफिसर हैं उनकी हमने टीम बना रखी है। साथ में सबको हम फोन करके बताते हैं कि आप आइए, आप वैक्सीन कराइए, आपके मन में जो भी क्वेश्चन है उनका हम जवाब देते हैं कि कैसे ये वैक्सीन काम करती है, कितना डोज लगाना है, क्या क्या प्रिकॉशन है, क्या क्या सावधानियां हैं। जैसे कुछ आते हैं कि भाई हमें वाइफ को भी लगवा दीजिए, बच्चों को भी लगवा दीजिए, तो हम बताते हैं कि नहीं, ये जो वैक्सीन है 18 साल से ज़्यादा उम्र के जो हमारे वॉलंटियर हैं उसी में लगेगी। बच्चों में अभी ये टेस्टेड नहीं हुई है, बच्चों में ये नहीं लगेगी। 18 साल के बच्चों में जैसे हम नहीं लगाते हैं। प्रेग्नेंट कोई फीमेल है, कोई स्वास्थ्यकर्मी फीमेल यदि प्रेग्नेंट है तो वो नहीं लगवा सकते। ये वैक्सीन उसमें अभी उसकी जो सेफ्टी है वो प्रूवन नहीं है, प्रेगनेंसी में कोई टेस्ट नहीं हुआ, तो प्रेगनेंसी एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आता है। या किसी को पहले प्लाज्मा मिला है, किसी को कोविड हुआ और उसके दौरान उसको प्लाज्मा थेरेपी हुई है, तो उन लोगों को भी हम वैक्सीन नहीं देते हैं। या किसी को बहुत ज्यादा तेज बुखार है और वो वैक्सीन लगाना चाहते हैं, तो हम कहते हैं नहीं, अभी आप 2 हफ्ता
वेट कर लीजिए, जब बुखार आपका ठीक हो जाएगा उसके बाद हम आपको कंसिडर करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं लोगों के दिमाग में कि भाई कब लगवाएं, क्या क्या इसके प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा कि जो भी वैक्सीन होती है, चाहे वो डीपीटी वैक्सीन हो, पोलियो वैक्सीन हो या हेपेटाइटिस की वैक्सीन हो, हेपेटाइटिस का भी हम इंजेक्शन लगवाते हैं तो उसमें भी आपको दर्द होता है। तो इसी तरह ये जो वैक्सीन है, कोविड की जो वैक्सीन है, इसमें पूर्णतया सेफ है। पर जैसे बाकी इंजेक्शनों के साथ होता है कि भाई आपका इंजेक्शन साइट पे पेन हो सकता है, थोड़ा बहुत आपको हल्का बुखार भी आ सकता है, पर वो 1 in 1000 है, 1000 में से एक को कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें सबसे ज्यादा जो सावधानी की बात होती है वो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। यदि किसी पेशेंट को इंजेक्शन से एलर्जी है, क्योंकि ये एक वायरस है, इनएक्टिवेटेड वायरस है, तो ये एक प्रोटीन है, ये एक फॉरेन प्रोटीन पार्टिकल है जो कि जब भी हम इंजेक्शन लगाते हैं तो कई बार ये होता है कि किसी को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है। तो उसके लिए हमारे पास पूरी तैयारी है। हमने जहाँ पे वैक्सीन साइट है वहीं पर ही हमने एक इमरजेंसी रूम बनाया हुआ है, तो उसको हम पूरी तरह से मैनेज करते हैं और ऐसा कोई भी अभी तक इशू नहीं हुआ कि किसी को कोई भी एक भी मेजर प्रॉब्लम नहीं हुआ। एक पेशेंट को हल्का सा उल्टी हुआ है, बाकी सारे पेशेंट्स एक जैसे कई बार होता है कि कई लोग डर जाते हैं, इंजेक्शन के नाम से ही डरते हैं, तो वो फोबिया होता है कई बार। तो फोबिया तो किसी भी पेशेंट को होता है कि किसी भी दवाई से, इंजेक्शन से, तो वो सब यहाँ पे भी होता है, तो वो सब मैनेज हो जाता है, उसमें कोई इश्यू नहीं रहता है इसमें। एक चीज सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो कोविशील्ड की वैक्सीन है कौन सी ज्यादा बेहतर है? देखिए, हमारे पास दिल्ली सरकार में कोविशील्ड वैक्सीन है और बाकी जगह दूसरी वैक्सीन है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों वैक्सीन ही इक्वल है, दोनों की सेफ्टी और एफिकेसी बराबर है। अब काफी सारा लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि उनकी पर्टिकुलर प्रेफरेंस होती है, तो वो जो सारा है वो भी हम उनको समझाते हैं। कुछ लोग हमें पूछते हैं कि भाई ये जो फाइजर की वैक्सीन है ये कैसी है, तो हम उसको बताते हैं कि जो फाइजर की वैक्सीन है उसकी स्टोरेज की प्रॉब्लम्स होती हैं, -70 पे उसको स्टोर करना पड़ता है। जो भारतीय वैक्सीन है उसके कंपैरिजन में इसको 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे हम स्टोर कर सकते हैं और इसकी एफिकेसी किसी भी इंटरनेशनल वैक्सीन से कम नहीं है, पूर्णतः ये सेफ है। ये सब हम एक्सप्लेन करते हैं स्वास्थ्य कर्मियों। सर एक जानकारी मैं आपसे मांगना चाहूंगा कि आप बता सके कि अब तक एलएनजेपी हॉस्पिटल ने कितने जो लोगों को अब तक ये वैक्सीन लगा चुका है? वो सारा डेली डेटा हम भेजते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट डे 32 लोगों को लगा, फिर सेकंड डे कम लोगों को लगा, 20 से भी कम, फिर थर्ड डे फिर आपका थोड़ा नंबर बढ़ा और फोर्थ डे 100 में से 100 100% लगा। तो कल 100 लगा। अब आज तो हमारा जो है वैक्सीन का दिन नहीं है, ठीक है ना, अब कल सैटरडे को लगेगा। तो नंबर प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और लोग खुद आ रहे हैं अब आगे, और जिनके भी दिमाग में कुछ क्वेश्चन होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो वो उसका हम समाधान करते हैं। सर एक एज एलएनजेपी की बात नहीं कर रहा, आप के वरिष्ठ डॉक्टर हैं, लगातार आपने वैक्सीन को लेकर, वैक्सीन पर और कोविड के मरीजों के लिए काफी अपनी जान पर हथेली पर रखकर काम किया है। तो जिन लोगों को सर वैक्सीन लगाई है, ऑल ओवर बात कर रहा हूं मैं, तो उन्हें किस तरह के कोई साइड इफेक्ट कुछ देखे गए? एलएनजेपी में आपने बताया कि एक उल्टी हुई थी एक पेशेंट को, बाकी किस तरह के साइड इफेक्ट होते हैं? नहीं, कई बार क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स को एप्रीहेंशन रहता है, घबराहट हो जाती है कि उनका जैसे कई बार पल्स रेट बढ़ जाता है या थोड़ा सा बीपी शूट हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो फिर वैक्सीन लगाने के 15-20 मिनट में ही नॉर्मल हो जाता है। कुछ पेशेंट्स को ये रहता है कि पेन होता है, जब आपने इंजेक्शन लगाया तो उसके बाद थोड़ा सा पेन महसूस करते हैं, या 1-2 पेशेंट्स को जैसे चक्कर आ गए, पर वो जैसे हम उनको जब हम आधा घंटा ऑब्जर्व करते हैं ना वैक्सीन लगाने के बाद, तो वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं। और वो आधे घंटे हम ऑब्जर्व इसीलिए करते हैं कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके बाद वो आराम से अपना रूटीन एक्टिविटी, अपना रूटीन का जो कार्य है वो कर सकते हैं। यानी वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है, इसमें कोई संदेह नहीं? जी जी। एक आखिरी सवाल मेरा सर आपसे, अपना कीमती समय निकाला आपने,
जो ये भ्रम की स्थिति अभी भी बनी है लोगों में, आप पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे बैठे हैं, जब ये इंटरव्यू प्रसारित होगा तो आप लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? क्योंकि कुछ राजनीतिक दल हैं वो भी इस पर राजनीति कर रहे हैं वैक्सीन को लेकर, लेकिन मैं वो सवाल नहीं पूछूंगा आपसे, लेकिन क्योंकि गुमराह अगर कोई बड़ा व्यक्ति चाहे वो राजनीति में हो तो उससे गुमराह लोग होते हैं, तो आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं ये अपील करना चाहता हूँ सभी से आपके माध्यम से कि इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये स्वागत होना चाहिए कि इतना बड़ा जो इतिहास है गौरवपूर्ण हमारे डॉक्टरों का, वर्ल्ड क्लास वैक्सीन है और विश्व का सबसे बड़ा अभियान यहाँ पे वैक्सीन का कोविड को लेकर चल रहा है। लोगों को आस पड़ोस के देशों में तो वैक्सीन मिल नहीं रही है, हमारे यहाँ पे इतना अच्छा वैक्सीन उपलब्ध है, तो सब लोगों को उसका स्वागत करना चाहिए और रूमर्स ना फैलाएं। वैक्सीन पूर्णतया सेफ है, इफेक्टिव है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मैं सभी से ये गुजारिश करूंगा, जो भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, टेक्नीशियन हैं, या हमारे जो सफाई कर्मचारी भाई हैं, या हमारे जो गार्ड्स हैं जो हमारे अस्पताल में ड्यूटी करते हैं, सभी से ये मैं निवेदन करता हूं कि उनको आगे आना चाहिए और वैक्सीन लगाना चाहिए। क्योंकि यदि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो जैसे अभी हमारे पास दूसरी स्ट्रेन के भी पेशेंट्स हैं, यूके स्ट्रेन के भी कुछ पेशेंट एडमिट हैं, तो खतरा बना रहेगा। जब तक हम वैक्सीनेट कराएंगे आगे के लिए खतरा बना रहेगा। उस खतरे से बचने के लिए और कोविड से बचने के लिए, क्योंकि देखिए इन्फेक्शन होता है तो पूरे परिवार में इन्फेक्शन फैलता है, किसी के छोटे बच्चे होते हैं, किसी के बूढ़े माता पिता होते हैं, पूरे परिवार में वापस जाके इन्फेक्शन फैल जाता है यदि स्वास्थ्यकर्मी ड्यूटी के दौरान इन्फेक्शन एक्वायर करता है। तो वो सब से बचने के लिए और अपनी मानसिक शांति के लिए और अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेटर हेल्थ के लिए ये वैक्सीन जरूर लगवाइए, यही मेरा निवेदन है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय दिया पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पर और बताया कि ये वैक्सीन पूरी तरह सेफ है और लोगों को किसी भी भ्रम में नहीं आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू शर्मा जी।